हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सूजी एंड डेसनट कोकोनट के लड्डू। बहुत ही इजी हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसके लिए मैंने लिया 1 कप सूजी। आप 1.5 कप तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। 3 खाने के बड़े चम्मच डेसनेटेड कोकोनट लेंगे। मिल्क या अगर मैं आखिर में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ करेंगे, नहीं तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, 1/2 कप भर के शुगर, आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप एंड 3 टेबल स्पून शुगर हम यूज़ करेंगे। मैं ले रही हूँ बटर, आप घी में भी बना सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इनको ये मेरे वैसे रोस्टेड हैं, लेकिन हम इनको सारे ड्राई फ्रूट्स को हम कट करके जो है अपने उसमें ऑयल में हल्का सा फ्राई कर देंगे। ठीक है, हल्का सा बिल्कुल फ्राई कर लेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं किशमिश, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, 2 से 1.5 खाने के चम्मच, काजू भी 2 से 1.5 खाने के चम्मच, बादाम भी, पिकैन भी, और ये थोड़े से मैंने पिस्ते लिए हैं, और ये ब्लूबेरी है थोड़े से ड्राई। आप अपनी मर्ज़ी से जो से भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी शुगर का सिरप तैयार कर लेंगे। 1 तार का तकरीबन बस सिरप हमें तैयार करना है। इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और अपना सिरप तैयार चॉप कर लिए ड्राई फ्रूट सारे। ठीक है, अब मैं इनको ऑयल में हल्का सा मैं शैलो सा फ्राई करके निकाल दूँगी। हल्का सा इनको हम बस खुशबू आ जाए निकाल लेंगे। ये हमने 1/4 कप इसमें बटर यूज़ किया है। ठीक है, बस ये हम इस नट्स अपने निकालेंगे और इसी में हम सूजी भूनेंगे। फिर 1/4 कप बटर यूज़ किया। आप अगर घी करना चाहें तो आप 1/4 कप घी कर सकते हैं। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स अपने निकाल दिए सारे और सूजी डाल दिया इसी बटर में, और इसको हम भूनेंगे। कम से कम हमें 7 से 8 मिनट से भूनने लगेंगे। बिल्कुल हल्की आंच में भूनना है, तेज़ आंच में नहीं भूनना। ना इसको डार्क ब्राउन करना है ज़्यादा, बस ना कि सूजी पक जाए और खुशबू आने लग जाए। अच्छी से खुशबू आएगी, समझे हमारी सूजी पक गई है। ठीक है, भूनते रहेंगे कंटिन्यूसली, हम इसको चम्मच हिलाते रहेंगे 6 से 7 मिनट तक। ये हमारी सूजी भून रही है। ठीक है, 7 से 8 मिनट हम इसको भूनते रहेंगे। साथ में हम इसमें आधी चाय का चम्मच इलायची पाउडर, या आप इलायची के दाने मोटे मोटे कूट के वो भी डाल के इसको भून लें। ये मैंने इसमें इलायची ऐड कर दी है मोटा मोटा कूट के, तकरीबन आधी चाय का चम्मच। अब मैं इसको फिर फ्राई करके इसको भूनती रहूँगी मैं। ठीक है, ये मेरे कम से कम 7 मिनट हो चुके हैं सूजी भूनते हुए। अब मैं इसमें 3 खाने के बड़े चम्मच यानी 1/3 कप समझ लें भर के डेसिनेटेड कोकोनट ऐड करूँगी और फिर थोड़ा सा भूनूंगी, तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनूंगी। ये तकरीबन सूजी और कोकोनट भूनते हुए मेरे पास 12 मिनट कम से कम हो चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सा सूजी भून गया है। अब हम सिरप तैयार करेंगे, इसको साइड पे रखेंगे। जो सिरप का तरीका आपको बताया था, 1 तार का सिरप तैयार करेंगे और उसको इसमें मिक्स कर देंगे। ये हमारा शुगर सिरप तैयार है। अब मैं इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी सूजी में अपनी भुनी। ये मैंने शुगर सिरप और अपने ड्राई फ्रूट्स जो हमने भून के रखे थे ऐड कर लिया। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे जल्दी से। ये देखें, ये हमारा मिक्सर इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसके लड्डू के शेप बना लें, जल्दी जल्दी बना लें। इसी नीम गर्म सा है, ये हाथ में मतलब आप उठा सकते हैं। ये देखें, हमारे बहुत ही मज़ेदार सूजी और डेसिनेटेड कोकोनट विद ड्राई फ्रूट्स के लड्डू तैयार हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और सर्दियों में आप बनाएं बहुत अच्छे होते हैं। आप ये देसी घी में भी बना सकते हैं। इसमें आप 4 मगज़ ऐड कर सकते हैं, मतलब अपने मर्ज़ी से जो भी आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं, आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे तैयार है। हम इसको सेट होने के लिए कोई 1 घंटा छोड़ देंगे बाहर ही, मतलब फ्रिज में नहीं रखना है आपने, बाहर रख देना नॉर्मल टेम्परेचर में, ये खुद ही सेट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें जी, आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं सर्दियों में 20 दिन 25 दिन तकरीबन। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में किसी में भी डाल के रख दें। देखें, जो मैंने बर्फ़ी बनाई थी वो और ये लड्डू दोनों मैंने इसको स्टोर कर दिया। इस तरह एयर टाइट कंटेनर में आप डाल के रख दें, जब चाहे खाएँ सर्दियों में।